ये जो है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर आदित्य ठाकरे ने कैसा किया, क्या किया, वो सब ओपन आरोप लगाए उन्होंने और उसका अभी तक जवाब डिनाई नहीं किया किसी, ना ठाकरे फैमिली ने किया है, ना और किसी ने किया है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कहा जा रहा है कि वकील बहुत बड़ा खुलासा कर चुके हैं। इस मामले को मर्डर मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मामले में 4 साल के बाद फाइनली सुशांत केस में खुलासा हो गया है और ये खुलासा जब वकील कर रहे हैं तो उनके पास प्रूफ है इस चीज का। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद फाइनली सुशांत मामले में न्याय की उम्मीद जगी है और ये जगाई भी उन्होंने है जिन्होंने इस मामले की शुरुआत करी थी। तो क्या अब सुशांत को 4 साल के बाद न्याय मिलने वाला है? क्या अब पता लगेगा कि सुशांत को खत्म करने के पीछे किसका हाथ था? कौन नेता अभिनेता था जिसके नाम सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लिए जा रहे थे? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को लेकर एक और खुलासा, फिर से एक एक्ट्रेस सामने निकल के आई है कास्टिंग काउच को लेकर। मतलब एक्ट्रेसेस के साथ या एक्टर के साथ इंडस्ट्री में क्या क्या होता है अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि अब लोग खुलासा कर रहे हैं कि कैसे कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में बॉलीवुड कैसे फायदा उठाता है, स्ट्रगल जो कर रहे हैं उनका और न्यू कमर्स है उनका। पर उन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि सुशांत मामले में कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद फाइनली एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है और इस मामले में कहा जा रहा है कि अब नेता अभिनेताओं के नाम भी खुल के सामने आ सकते हैं क्या, जिनके नाम सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लिए जा रहे थे। क्या वो स्टाफ जो सुशांत के घर पे काम किया करते थे अब वो खुलासा करेंगे? क्योंकि अब एडवोकेट वकील जो है, लॉयर हैं बहुत बड़े, विकास सिंह सामने निकल के आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट शो के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ये बता दिया कि उनको शुरुआत से लग रहा था ये एक आत्महत्या का नहीं हत्या का मामला है। और इस मामले में कहा जा रहा है कि शुरुआत से ही उनको डाउट क्रिएट हो गया था। जब जो फॉरेंसिक टीम गई थी जांच के लिए, उनके जो हेड थे उनसे मेरी जब बातचीत हुई थी, उन्होंने फोटोज देख के 200% स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स की बात करी थी और अचानक से उन्होंने पलटी मार ली। और ये जब उन्होंने पलटी मारी तभी मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ऐसे डॉक्टर या ऐसे कोई हेड फॉरेंसिक टीम के पलटी नहीं मारते हैं शुरुआत में बोलने के बाद। और इसी बात से कहा जा रहा है कि उनको इस मामले में शक होना शुरू हुआ और शक कहा जा रहा है कि उस लेवल तक चला गया जहां पर कहा जा रहा है कि इनको कहीं ना कहीं कंफर्म होने लग गया कि मामले में गड़बड़ बहुत बड़ी है। जिसके बाद इन्होंने ये भी दावा कर दिया कि परिवार ने एक टाइम पर मुझे रोक दिया, आगे ना जाने की सलाह दी और उसके बाद इस मामले से मैं थोड़ा साइड हो गया था। पर अब इतनी बड़ी बात सोची, एक तरफ सुशांत का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, सिस्टर न्याय की मांग कर रही है और एक तरफ विकास सिंह जी ने इतना बड़ा दावा कर दिया कि परिवार ने ही मुझे रोका था। तो क्या यहाँ पर कौन सही है कौन नहीं ये तो पता नहीं, पर कहीं ना कहीं सुशांत मामले में न्याय की उम्मीद जगी है। और वो फैंस जो 4 साल तक सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वो फैंस जो सुशांत मामले में न्याय मांग रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के यही आ रही है कि इस मामले में हो सकता है जल्दी कोई बड़ा खुलासा हो जाए, जल्दी सीबीआई अपना फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल कंक्लूजन जारी कर दे और हो सकता है ईडी और एनसीबी ने भी जो जांच करी थी उसकी भी चार्जशीट जो एनसीबी तैयार कर चुकी है और ईडी की भी रिपोर्ट सामने निकल के आ जाए। अब कहा तो जा रहा है कि उम्मीद तो जग रही है कि कुछ बड़ा खुलासा जरूर होने वाला है, पर एक्चुअली में बड़ा खुलासा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में पता लग पाएगा। क्योंकि अब कहा जा रहा है कि सुशांत मामले में 4 साल बीत चुके हैं। सुशांत जिस घर में रहते थे वहाँ पर एक एक्ट्रेस शिफ्ट हो चुकी हैं। सुशांत मामले में जो सबूत थे वो सबूत कहाँ हैं? सुशांत मामले में जो सीसीटीवी बंद होने के दावे किए जा रहे थे उसको लेकर क्या बातें निकल के आ रही है? सुशांत मामले में जिस प्रकार 14 जून को उनके घर के आसपास जो पिकनिक स्पॉट लग रहा था, कोई भी आ रहा था जा रहा था, उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मामले में बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी पेंडिंग है, पर इन सवालों को जानने के लिए हमें सीबीआई के फाइनल रिपोर्ट का वेट करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पर कहीं ना कहीं सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ है और अब धीरे धीरे लोग सामने निकल के आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि एक और एक्ट्रेस सामने निकल के आ गई है जिन्होंने फाइनली ये बताया है कि उनके साथ इंडस्ट्री में क्या क्या किया गया है। और कहा जा रहा है कि ये खबर निकल के आ रही है और लिखा गया है कि मुझसे अकेले में मिलने को कहा, 18 की उम्र में कास्टिंग काउच का दर्द झेल चुकी है एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर। ईशा कोप्पिकर कौन है आप जानते हैं? नहीं जानते तो आपको हम दिखा देते हैं। इनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा। बोला जा रहा है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस ईशा ने हाल ही में कहा जा रहा है कि इंटरव्यू में खुलासा किया कि कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं वो। उन्हें 18 से 23 साल की उम्र में एक्टर के साथ कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप बनाने को लेकर कहा गया था
और इसी के साथ कहा जा रहा है कि आगे पूरी डिटेल बताई गई है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का मुद्दा काफ़ी पुराना है। इंडस्ट्री में बहुत कम ही एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इसे फेस ना किया हो। सिनेमा जगत में कास्टिंग काउच से जुड़े ढेरों केस हैं। कई बार तो एक्ट्रेस इस वजह से इंडस्ट्री तक छोड़ देती है और कई तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में अब 90 के दशक की एक्ट्रेस ईशा ने कहा जा रहा है कि एक हाल ही में कहा जा रहा है कि इंटरव्यू दिया और वहाँ बताया कि कास्टिंग काउच का खुलासा किया। वो 18 से 23 साल की उम्र में इसका शिकार हो चुकी हैं। चलिए बताते हैं उन्होंने कहा क्या है। ईशा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म फिजा से की थी। इसके अलावा वो बॉलीवुड के कहा जा रहा है कि कई सारे आपको फिल्मों में दिखाई दे चुकी होंगी, आइटम सॉन्ग्स में दिखाई दे चुकी होंगी। ऐसे में अब हाल ही में उन्होंने कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ कनन के एक पॉडकास्ट में अपने करियर को लेकर खूब बातें की हैं। इस दौरान उन्होंने कहा जा रहा है कि एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ बताई है, जहां पर उन्होंने कहा कि एक प्रोड्यूसर से वो जब रोल मांगने गई थी तो कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया इससे किसी को मतलब नहीं था कि आप क्या करना चाहते हो, बल्कि ये सब हीरो या एक्टर तय करते थे। एक्ट्रेस ने ये बताया कि उन दिनों में कई अभिनेत्री ऐसी थी जो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि इंटरव्यू देते समय ईशा ने कास्टिंग काउच को लेकर खुलासा किया कि कैसे पहली बार 18 की उम्र में इसका दर्द झेल चुकी हैं वो। उन्होंने बताया कि एक समय कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी और एक्टर ने उन्हें कास्टिंग काउच के लिए अप्रोच किया था। उन्होंने उससे कहा था कि काम पाने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्ट्रेस के साथ फ्रेंडली होना होगा। ईशा ने आगे बताया कि वो फ्रेंडली हैं, लेकिन उस फ्रेंडली का क्या मतलब था। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि वो इतनी फ्रेंडली हैं कि एक बार एकता कपूर ने उन्हें बोल दिया था कि वो अपने अंदर एटीट्यूड लेकर आए। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। ईशा ने बताया कि दूसरी बार वो 23 साल की उम्र में कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया और बताया कि इंडस्ट्री में ए लिस्टर एक एक्टर है, उन्होंने उन्हें अकेले मिलने के लिए बुलाया था जब वो 23 साल की थी। उन्होंने बोला था कि अकेले आना, कोई ड्राइवर के साथ मत आना तुम। एक्ट्रेस ने बताया कि उस एक्टर ने ईशा से कहा उन्हें लेकर पहले से ही विवाद है, स्टाफ अफवाह फैला देता है, इसलिए अकेले में बुलाया था। ईशा ने बताया कि उन्होंने एक्टर से अकेले में मिलने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो अकेले में नहीं आ सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बताया कि वो इंडस्ट्री में ए लिस्टर एक्टर में से एक थे। ईशा ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा कि एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए जो सेक्रेटरी आते हैं वो गलत तरीके से छूते थे। उन्होंने बताया कि वो केवल गलत तरीके से छूते नहीं थे, बल्कि कहा जा रहा है कि हाथ मोड़ते थे और गंदे ढंग से कहते थे कि हीरो के साथ बहुत दोस्ती करनी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि अगर ईशा के करियर के बारे में बात करें तो 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। तो सोचिए, जब इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो काम कर चुकी हैं, इतने बड़े खुलासे कर रही हैं, तो ना जाने इंडस्ट्री में जो न्यू कमर्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या होता होगा। आप महसूस कर सकते हैं तो कमेंट्स बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और साथ में हमारा टेलीग्राम का चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।